नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे बहुत सारे टेस्ट कराने हैं, मेरा कीटोन बढ़ा हुआ है, मुझे कैंसर भी हो सकता है। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ 7 दिन के लिए मेरी ज़मानत की जो अंतरिम ज़मानत मिली थी 10 मई को, 2 जून तक के लिए, उसे 7 दिन बढ़ा दीजिए। क्या हो जाएगा अगर मैं 2 जून के बजाय 9 जून को सरेंडर कर दूं, यानी तिहाड़ चला जाऊं। बस 7 दिन की ही तो बात है। 7 दिन की आप मुझे जमानत बढ़ा दीजिए और मैं अपने सारे टेस्ट करा लूंगा जितने डॉक्टरों ने बताए हैं। अरविंद केजरीवाल की ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी थी और इस पर आज सुनवाई होनी थी। सुनवाई हुई और जो 2 सदस्यीय बेंच ने इस पर सुनवाई की, उसने अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। एक तो ये वैकेशन कोर्ट है जिसने सुनवाई से इनकार किया है। दूसरे 2 सदस्यीय इस पीठ का ये कहना है कि साहब अब इस मामले की सुनवाई और फैसला दोनों सीजेआई करें, डीवाई चंद्रचूड़ साहब करें कि इस पर सुनवाई करनी है, नहीं करनी है। 7 और दिन की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, या वो किसी और बेंच को इसके लिए प्रस्तावित करते हैं कि वो इसकी सुनवाई करे। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इनकी याचिका पर? जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस के वी विश्वनाथन, इनकी बेंच थी जिसके सामने ये मामला गया। और आप जानते हैं कि इनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, मेरे विचार से वही इनके लीगल एडवाइज़र भी हैं, इनको राहत दिलाने वाले भी वही हैं। उन्होंने ही कहा होगा कि आप हेल्थ ग्राउंड पर टेस्ट वगैरह कराने के नाम पर अ, और अपनी अंतरिम ज़मानत बढ़ाने की एक याचिका दाखिल करवा दें, और वो मौजूद थे बेंच के सामने। तो बेंच ने कहा कि साहब चीफ जस्टिस जो हैं वो इस दाखिल याचिका पर फैसला करेंगे, क्योंकि इस मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती वाली जो याचिका थी उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुरक्षित रखे हुए है। और सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को केजरीवाल की ओर से दाखिल गिरफ्तारी की चुनौती वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केजरीवाल को 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए, जी हाँ, चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। और ये कुछ शर्तें भी लगाई थी, 4-5 शर्तें लगाई थी। आप अपने केस पर नहीं बोलेंगे, तमाम तरह की बातें थी, लेकिन वो तो धड़ाधड़ बोल रहे हैं। और दूसरी भी जो उनकी शर्तें थी, उनका भी कितना सम्मान किया है। कोई अगर सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर के पहुंच जाए तो ये इनको तत्काल कहा जाएगा कि आप अंदर आइए। लेकिन किसी ने भी उसको चुनौती नहीं दी है जो इन्होंने उल्लंघन किए हैं शर्तों के। और संभवतः इसलिए नहीं दिए हैं कि अभी पंजाब में चुनाव मतदान होना बाकी है। क्यों बिना मतलब इनको थोड़ा बहुत सहानुभूति दिलाई जाए। वैसे ही अब 28 मई है और अगर जो पूर्व का आदेश है, जो इनकी अंतरिम जमानत की राहत है, वो वैसे ही 1 जून को खत्म हो रही है, 2 जून को तो इनको अंदर जाना ही है, जिसको ये बढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं कि 7 दिन और बढ़ जाए। और वो क्यों बढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अलग से एक प्रोग्राम हमने कल रात किया था अनुपम मिश्रा के साथ। उसमें डिटेल जानकारी दी है कि कौन-कौन से कारण हो सकते हैं कि हेल्थ ग्राउंड पर और टेस्ट कराने हैं जी, और कीटोन बढ़ा हुआ है, कैंसर भी हो सकता है जी। ये सारी चीज़ें कह कर के वो 7 दिन और बढ़वाना चाहते हैं। क्यों बढ़वाना चाहते हैं वो डिटेल एक दूसरा प्रोग्राम है कल रात का,
वो आप देख भी सकते हैं। तो बहरहाल इनको 21 दिन की जो है अंतरिम राहत मिली थी। अब वो 2 जून को खत्म हो रही है साहब। अब 2 जून को ये अंदर जाना नहीं चाहते हैं और इसको लेकर के भी तमाम तरह के ट्वीट हमें देखने को मिल रहे हैं लोगों के कि ये अंदर क्यों नहीं जाना चाहते हैं। वैसे तो इनके तमाम तमाम गतिविधियां इनकी इस बीच सामने आई हैं। इन्होंने जम करके चुनाव प्रचार भी किए हैं। ये चुनाव प्रचार के दौरान बहुत प्रफुल्लित अवस्था में, मुद्रा में नज़र भी आए हैं। पंजाब में भी इन्होंने प्रचार किए हैं, दिल्ली में भी प्रचार किए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी की हैं। यहाँ आप देखें तो भगवंत मान के साथ पूरी प्रफुल्लित अवस्था में हैं। बिल्कुल इनके चेहरे से नहीं लग रहा है कि इनका कोई कीटोन लेवल बढ़ा हुआ है या कोई बहुत बड़ी आफत जो है वो आने वाली है, जैसा ये कैंसर की बात कर रहे हैं। इनकी एक प्रवक्ता हैं आतिशी मारलेना, उन्होंने तो इतना डरावना सा जो है एक मैसेज कराया और मीडिया में आकर के वो बोली कि क्यों सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है अरविंद केजरीवाल ने। और फिर आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर भी इसकी जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत के लिए 7 दिन का एक्सटेंशन मांगा है। जब वे ईडी की न्यायिक हिरासत में तब उनका वजन 7 किलो कम हो गया था। वजन का अचानक कम होना डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय है। शुरुआती टेस्ट से संकेत मिला है कि उनके कीटोन का स्तर बहुत अधिक है। अचानक वजन कम होना और कीटोन का उच्च स्तर पर गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है, जिसमें किडनी को नुकसान और कैंसर शामिल है। इसलिए डॉक्टरों ने सुझाव दिया है कि उन्हें अपने पूरे शरीर का पेट स्कैन और इस तरह के अन्य गंभीर परीक्षणों समेत कई तरह की जांच करवाने की आवश्यकता है। पूरे शरीर का पेट स्कैन। अब पूरा शरीर अरविंद केजरीवाल का कितना बड़ा है कि उसके लिए इन्हें मतलब 7 दिन का और समय चाहिए। मैंने एक ट्वीट किया था आज और मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत और 7 दिन बढ़ाने की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। वैकेशन बेंच ने कहा कि चीफ जस्टिस ही इस पर फैसला करेंगे क्योंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला पहले से ही सुरक्षित है। कमाल की बात यह है कि याचिका में कहा गया कि चुनावी व्यस्तता के चलते केजरीवाल जांच नहीं करवा पाए हैं। पूरे शरीर की जांच के लिए उन्हें 7 दिन का समय चाहिए। वो 2 जून के बजाय 9 जून को आत्मसमर्पण कर देंगे। क्या केजरीवाल का शरीर इतना विशाल और कई किलोमीटर में फैला हुआ है कि उसकी जांच पड़ताल में 7 दिन लग जाएंगे? ये हास्यास्पद नहीं तो और क्या है? वैसे मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, देखिए अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने भी गए थे। इससे पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अरविंद केजरीवाल अपने पिताजी का हाथ पकड़े हुए, इनकी पत्नी सुनीता अपनी सास का हाथ पकड़े हुए धूप में, कड़ी धूप में दोपहरी में पार्क में टहलते हुए, अपने लॉन में टहलते हुए दिखाई दिए थे। और ये क्यों दिखाई दिए थे? दिल्ली पुलिस ने कहा था कि साहब स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट हुई है, उस मामले में आपके माता-पिता से भी पूछताछ करनी है क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने स्वाति मालीवाल ने ये कहा है कि जब ये सब हुआ तो घर में ये दोनों मौजूद थे, यानी अरविंद केजरीवाल के माता-पिता, सुनीता केजरीवाल के सास-ससुर दोनों मौजूद थे। सुनीता जी भी थी, लेकिन पुलिस पहले माता-पिता से पूछताछ करना चाहते थे, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने लंबा-चौड़ा एक वीडियो बनवा दिया, एक बवाल कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक वीडियो भी जारी कर दिया। प्रधानमंत्री जी, आपकी लड़ाई मेरे से है, मेरे से लड़ो। मेरे माता-पिता बूढ़े और बीमार माता-पिता ने क्या कसूर किया है जो आप उनको सता रहे हो? इस तरह की बातें हो रही थी।
तो बहरहाल मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये प्रफुल्लित अवस्था में हैं। इनके चेहरे से, इनके हाव-भाव से, इनकी बॉडी लैंग्वेज से तो नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से बीमार हैं। कपिल मिश्रा इनको बड़ा प्यार करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, खबर है कि केजरीवाल लोकसभा के तुरंत बाद भगवंत मान को हटाने और राघव चड्ढा को पंजाब की कमान देने का निर्णय कर चुके हैं। राघव की सभी राघव की जगह राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी जी जाएंगे। क्या भगवंत मान जी को यह पता चल चुका है? क्या इसीलिए चुनाव प्रचार में दूरी दिखने लगी है? तो यहाँ पे भगवंत मान की जगह कोई और सुरक्षाकर्मी इनके साथ था, लेकिन एक जगह तो भगवंत मान भी दिखाई दिए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई दिए हैं। इनका एक और ट्वीट है कपिल मिश्रा का। इन्होंने कहा है कि खबर पक्की है, कल रात प्लान बनाया गया है। रोज चुनाव प्रचार और जेल जाने से पहले बीमार केजरीवाल जी चुनाव प्रचार करते हुए बेहोश होने, कमजोरी, बीमारी जैसा कुछ तमाशा करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट से झूठी सहानुभूति लेने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से खिलवाड़ का ये इरादा क्या सफल होगा? और ये ट्वीट जो शिवम त्यागी ने किया है, उन्होंने कहा है कि एक ही केस, एक ही वकील, एक ही पार्टी, लेकिन मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हो रही। पिछले चुनाव में केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज से हरवाने की भी बहुत कोशिश की। कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, आशुतोष सबको बाहर कर दिया, क्योंकि दिल्ली में राबड़ी 2 को कुर्सी पर बैठाना है और उस काम को पूरा करने के लिए 7 दिन और चाहिए। एक और ट्वीट है, राजेंद्र पटेल का है। जेल में आम पूड़ी खा रहे थे तब वजन सही था। जमानत पर बाहर आए, सुबह शाम प्रचार, जेल जाने का वक्त नजदीक आया, अचानक 7 किलो वजन घट गया और भयंकर बीमारी की आशंका है। टेस्ट करने 7 दिन की जमानत और चाहिए। क्या जरूरी है चुनाव प्रचार या टेस्ट? टेस्ट पहले क्यों नहीं हो सकता? अब कौन जवाब देगा? सवाल तो बहुत बड़े हैं और कड़े हैं। तो मैं था सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने, जो सुनवाई हो रही थी, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की ओर से पेश होकर के कहा कि इस मामले में अर्जेंट सुनवाई की जरूरत। इनका कोई भी केस हो, वो सारे अर्जेंट सुनवाई के लिए ही होते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ऐसे विरले वकील होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो हर केस को लेकर के जाते हैं किसी बेंच के सामने या चीफ जस्टिस के सामने और कहते हैं कि साहब, इस मामले में अर्जेंट सुनवाई की जरूरत है। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली हुई है। हम सिर्फ 7 दिन का एक्सटेंशन चाहते हैं कि 7 दिनों के लिए और अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी जाए ताकि वो मेडिकल टेस्ट करा सकें। इस मामले में लिबर्टी का गलत इस्तेमाल नहीं है। सिंघवी ने वेकेशन बेंच के जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच में मंगलवार को मामला उठाया और कहा कि मामले में अंतरिम जमानत की अवधि 1 हफ्ते के लिए बढ़ाने के संदर्भ में ये आवेदन दाखिल किया गया है और इसमें यह कहा गया है कि साहब, मेडिकल टेस्ट कराना है, सीटी स्कैन आदि टेस्ट कराने हैं। ऐसे में उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाया जाना जरूरी है। उनको दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन के लिए बढ़ा दी जाए। और क्यों बढ़ा दी जाए? मेडिकल कंडीशंस, जो अभी कपिल मिश्रा ने अपने वीडियो में कहा कि कल रात कोई प्लान बनी है कि ये कमजोरी भी दिखाएंगे, अब आगे के चुनाव प्रचार के दौरान बेहोश भी हो सकते हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट तक ये खबर पहुंच जाए कि अरविंद केजरीवाल वाकई गंभीर अवस्था में है। तो ये 7 किलो वजन घट गया जी, कीटोन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है जी, और ये गंभीर लक्षण हैं बीमार होने के। और
कोई मैक्स का डॉक्टर है जिससे घर पर इन्होंने शुरुआती टेस्ट वेस्ट कराए हैं और सलाह दी है, और उन्होंने इनको सलाह दी है कि साहब पेट सीटी स्कैन आदि जो है आप करा लीजिए, और पेट सीटी स्कैन के जरिए ऑर्गन और टिश्यू के जो पिक्चर है वो दे करके आकलन किया जाता है। तो ये सब अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम तरह की दलीलें रखी हैं कि मेरे मुवक्किल को यानी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को 7 दिन का और अंतरिम राहत दिया जाए ताकि वो अपने टेस्ट करा सके। अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, आपके दिमाग में भी ये सवाल आए होंगे। 16 दिन से ये बाहर ही तो हैं, बल्कि अब तो 17वां दिन आ गया है। इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि किसी अस्पताल में जाकर के अपने टेस्ट करा सके, और जो टेस्ट कराने की बात की जा रही है, जिसके लिए ये 7 दिन की अंतरिम जमानत और बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कितना टाइम लगता है उसमें? 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 7 दिन क्यों चाहिए? तो सवाल ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने असहज स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है। इनको 21 दिन की अंतरिम जमानत, और वो भी चुनाव प्रचार करने के लिए देने को लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट पर तमाम तरह के हमले हो चुके हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी और वैसे भी। यहां तक के देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि ये अप्रत्याशित है, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है अरविंद केजरीवाल को, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और जो पीएमएलए एक्ट में अंदर हो, और ऐसे तो कई हैं भाई, मनीष सिसोदिया ने फिर क्या कसूर कर रखा है? वो भी इनकी पार्टी के नेता हैं, इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनको भी अंतरिम जमानत दे देते कि जाओ तुम भी प्रचार करो। फिर हेमंत सोरेन भी, वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, उनको भी परमिशन मिलनी चाहिए थी। फिर तो सत्येंद्र जैन को भी मिलनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि अकेले पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नेताओं को ही क्यों मिलनी चाहिए? अगर कोई कारोबारी है, उसका कारोबार ठप होने के कगार पर पहुंच गया उसके जेल जाने की वजह से, तो वो भी कहेगा कि मुझे अपना कारोबार संभालना है, मुझे भी अंतरिम राहत दी जाए 21 दिन की, या 2 महीने की, या 4 महीने की, या 6 महीने की। सबको इसी तरीके से जमानतें दी जाएंगी क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इन पर मेहरबानी करके 21 दिन की चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे करके एक आफत मोल ली हुई है, और दुनिया भर के क्रिटिसिज्म का सामना उसको करना पड़ा है। लोगों के सवाल, तीखे सवाल उस पर बौछारों के रूप में आए हैं। अब फिर अरविंद केजरीवाल एक याचिका लेकर पहुंच गए जी 7 दिन और बढ़ा दो। और यही वजह है कि जो जस्टिस माहेश्वरी और विश्वनाथन की जो पीठ थी, उसने कहा कि भैया आप चीफ जस्टिस के पास जाओ, हम ये चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं आपकी याचिका, अब चीफ जस्टिस ही फैसला करें कि इस पर सुनवाई करनी है या नहीं करनी है। बहुत सीधी सी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से इन्होंने और उलझा भी दिया है, फंसा भी दिया है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चीफ जस्टिस इसमें क्या फैसला करते हैं। एक मैसेज आया है, बहुत धन्यवाद नोबल हार्ट ओमकार जी, आप अभिषेक जी और अनुपम जी बहुत ही ज़्यादा शानदार पत्रकार हैं, धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आपका नोबल हार्ट जी। और एक निवेदन आप सबसे, निवेदन ये कि आपको अगर ये प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। और यदि आप चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इस समय आप देख रहे होंगे चैनल पर स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड है, आप यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और ये प्रोग्राम देखने के लिए।
और इसी तरह प्रोत्साहित करते रहिए, जुड़े रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।